हमारे साथ कुछ व्यापारी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। उनकी जो इनकम है उस पर किस तरह का इम्पैक्ट है। नाम बताइए सर अपना। रामकरण शेरावत। रामकरण जी, तो आपके हिसाब से जो आपकी इनकम थी, किसानों की इनकम भी कम हो रही है, मजदूरों की इनकम भी कम हो रही है, आपकी इनकम पर क्या प्रभाव है इसका? किसानों की इनकम है, मजदूरों की इनकम, किसानों की इनकम के आधार पे हमारी है। किसानों के पास नहीं है तो हमारे को कहाँ से मिलेगा? जैसे जो व्यापारी है वो यहाँ से अलग रेट में भरता है, आप सेल अलग रेट में करते हो, तो वो रेशियो कैसा चल रहा है? नहीं, वो भी अगर वहाँ व्यापारी को कुछ मिल रहा हो आगे, तो व्यापारी यहाँ क्यों नहीं खरीदेगा माल? आगे भी नहीं बिक रहा तो यहाँ भी नहीं बिक रहा। जैसे यहाँ पर 2 रुपये kg का रेट है, आपके जो जैसे दिल्ली भेज रहे हो, हरियाणा भेज रहे हो और कहीं भेज रहे हो, तो उसमें आपको कितना पड़ता लग रहा है? वही ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा ही नहीं है अभी तो। इसका मतलब जो बाहर की मंडी है, जैसे दिल्ली की मंडी है, बेंगलोर की मंडी है, अन्य मंडियां हैं, उन सब में स्थिति है, सभी में यही स्थिति है। तो बाकी मैं मीडिया भाई से ये बोलना चाहता हूँ, भाई मीडिया वाले जब टमाटर 70 रुपये किलो बिक रहा था, जब तो बार बार कहते रसोई का जायका बिगड़ गया, रसोई का जायका बिगड़ गया, आज मीडिया वाले कहाँ गए? वही सवाल मैंने इंट्रो में उठाया था। मीडिया में 100 रुपये किलो जब टमाटर होता है तो जो टमाटर की चमक फीकी बताते थे, लेकिन आज टमाटर के साथ किसान की चमक भी फीकी पड़ी है। किसान की, व्यापारी की, सभी की, मजदूर की, सभी की फीकी है। जब आड़ती के पास कुछ नहीं है, किसान के पास कुछ नहीं है, व्यापारी के पास कुछ नहीं है, क्या मिलता है 2 रुपये किलो में? कुछ नहीं। तो इकोनॉमी एक तरह से पूरी जो देश की इकोनॉमी है वो किसान के आधारित है। किसान को कुछ मिलेगा, इनको भी बढ़ेगी, सब मजदूर को भी पैसा मिलेगा, व्यापारी को पैसा मिलेगा, आम आदमी को पैसा मिलेगा। मार्केट में पैसा जब किसान के पास आएगा तो मार्केट में पैसा आएगा। तो आपको क्या लगता है सरकार को इस पर कौन से स्टेप लेने चाहिए? एक तो होता है जैसे एक्सपोर्ट कर दे, उसके अलावा कुछ ऐसा तरीका जैसे सॉस में काम में आता है, या फिर जो टमाटर को प्रिजर्व किया जा सकता है, ऐसी कोई? ये संभव नहीं है, टमाटर प्रिजर्व भी नहीं हो सकता है, कोल्ड स्टोर में टमाटर नहीं रख सकता है। यही है कि इम्पोर्ट करे गवर्नमेंट, एक्सपोर्ट करे, इम्पोर्ट नहीं एक्सपोर्ट करे गवर्नमेंट, उसी में किसान का भला है। जब से मोदी सरकार आई है, पाकिस्तान के साथ हमारा ट्रेड जो है वो बंद है, नहीं तो आपको मोदी सरकार और कांग्रेस सरकार से कोई मतलब नहीं है। ये बिल्कुल माल बिकने पे जो जनता का रुझान है वो कम है अभी। मौसम का वितरण, मतलब जनता कम खा रही है, मौसम है मेन तो फिर आप सरकार को कैसी जिम्मेदार नहीं मानते? अगर सरकार एक्सपोर्ट नहीं कर पा रही तो आप सरकार की आलोचना करने से क्यों डरते हैं? नहीं, कब डर कब रहे? जब 70 रुपये किलो बिक रहा था, एक्सपोर्ट हो रहा था। नहीं, अगर आपके पास, अगर सरकार पाकिस्तान में एक्सपोर्ट नहीं कर पा रही है, दुबई में एक्सपोर्ट नहीं कर पा रही है, तो आपको, मैं आलोचना कर रहा हूँ, अगर सरकार नहीं कर पा रही है तो सरकार का क्या दोष है इसमें? सरकार कैसे करेगी जब 70 रुपये किलो, 100 रुपये किलो टमाटर बिक रहा था, जबकि एक्सपोर्ट हो रहा था? एक्सपोर्ट तो हो ही रहा था, नहीं हो रहा था। टमाटर एक्सपोर्ट होता है हिंदुस्तान से, मैं आपको जानकारी लेके लिए नहीं, पैदावार कम थी, जैसे शॉर्ट होता है तो भाव बढ़ जाता है। सब्जी है, ये स्टॉक का माल तो है नहीं भाई। अनाज है, उसका स्टॉक कर लिया, सब्जी का स्टॉक तो हो नहीं सकता। तो आपके हिसाब से टमाटर एक्सपोर्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, होना चाहिए। तो इसके लिए सरकार को कदम उठानी चाहिए। ये तो मैं सहमत हूँ इससे तो। हाँ। बाकी ये आक्षेप नहीं लगा सकते, गवर्नमेंट का कोई काम है इसमें? गवर्नमेंट का काम है एक्सपोर्ट को, गवर्नमेंट की इकोनॉमी की जो पॉलिसियां बनती है उसमें एक्सपोर्ट एक बड़ा मैटर होता है। जो बजट आता है उसमें भी जो एक्सपोर्ट का जो रेशियो रहता है, जो डॉलर का जो प्राइस स्थिर रहता है, उसमें भी एक्सपोर्ट का रहता है। इसलिए गवर्नमेंट को जो पॉलिसी बनानी होती है उसमें एक्सपोर्ट को मद्देनज़र रखते हुए बनानी होती है। उसमें टमाटर हो, अन्य चीज़ें हों, कपड़ा हो, कपास हो, अन्य। गवर्नमेंट एक्सपोर्ट करती है तो अपने भी लोग ये करते हैं, गवर्नमेंट विदेश भेज दिया माल को, यहाँ की जनता क्या खाएगी? वो तब गवर्नमेंट रोक सकती है जब अगर यहाँ पे अगर गेहूं की कमी पड़ रही है तो गवर्नमेंट रोक सकती है। वो आप जैसे फिर यही बोलेंगे रसोई का जायका बिगाड़ दिया गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट करके, तो गवर्नमेंट उस समय अपने भाव को रोक होना चाहिए। बाकी ये इतनी है ना भाई, 2 रुपये किलो भी कोई टमाटर लेने वाला नहीं है आज, ये गलत हो रहा है। तो गवर्नमेंट की तरफ से आपसे क्या, ये विधानसभा में, संसद में अगर बात पहुँचती है तो आपको लगता है क्या डिमांड होनी चाहिए? डिमांड यही होनी चाहिए कि भाई इसका कम से कम भी गवर्नमेंट को MSP रेट फिक्स करनी चाहिए कि भाई 5 रुपये किलो, 7 रुपये किलो, तो ये गवर्नमेंट खरीदेगी, चाहे उसको ले जाके कहीं भी डाले गवर्नमेंट। भाई किसान को कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए। ये अच्छी बात कर रहे हैं। टमाटर पे MSP, हालांकि सब्जियों पर MSP सरकार की तरफ से नहीं है कहीं भी, तो सब्जियों पे MSP के बारे में सोचा जा सकता है, लेकिन उससे टमाटर ना तो 100 रुपये किलो जाएगा और ना ही 2 रुपये किलो आएगा। उससे एक मिडिल प्राइस किसान को भी मिलेगा और सभी एक इकोनॉमी जो है अपने हिसाब से रोटेट होती रहेगी।
ताकि बिल्कुल सही किसी है। पे इम्पैक्ट जो इकोनॉमी पे जो किसी की इनकम है उस पे ना आए। नहीं आएगी, किसी के भी नहीं आएगी, जैसे कि खाने वाले के भी नहीं आएगी, व्यापारी के भी नहीं फर्क पड़ेगा, खासकर के भी नहीं पड़ेगा उससे। तो इस पर सरकार को विचार करना चाहिए। और भी लोगों से बातचीत करते हैं। नाम बताइए सर अपना। श्री राम सैनी। तो आप व्यापारी हैं, तो आपकी इकोनॉमी अगर आप बताएं किस तरह से प्रभावित हो रही है जो टमाटर का जो रेट डाउन हुआ है उससे? इसमें हमें सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि आगे ख़रीदार नहीं मिल रहे हैं हमें। हम यहाँ से ख़रीदते हैं लेकिन आगे जिन मंडियों में डालते हैं वहाँ बिक्री नहीं है। तो यहाँ आप 2 रुपये किलो खरीद रहे हैं, वहाँ आपको कुछ और रेट मिलता है, इसके अलावा आपका ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज लगता बिल्कुल है। बिल्कुल। तो आप इस समय लॉस में हैं। बिल्कुल, इस समय जितनी कम रेट रहेगी उसमें हमें ज़्यादा नुकसान रहता है। जैसे आप इकोनॉमिक्स के तौर पर बताएं, जैसे आप 2 रुपये किलो का रेट खरीद रहे हैं तो वो तकरीबन 20 किलो की करेट 40 रुपए की आपकी हाँ पड़ रही जी, है। हाँ जी। तो उसका ट्रांसपोर्टेशन कितना होगा? और आपको वहाँ ट्रांसपोर्टेशन कितना 55 से मिलेगा? 60 रुपये का रेट का आता है। जैसे हरियाणा, दिल्ली, पंजाब तक बेचते हैं तो 80 रुपये तक हो जाता है। तो इसमें हमें बहुत ज़्यादा नुकसान है। इस समय आगे भी मतलब रेटें नहीं है, ना माल का उठाव है, इस वजह से हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो इसको आपकी जो इनकम थी वो आप इस समय लॉस में चल रहे हो। और टाइम में आप कितनी गाड़ियाँ बनाते थे, भेजते थे यहाँ से, और इस समय आप कितनी गाड़ियाँ अन्य जगह पर भेज रहे हैं? पहले से जैसे रेटें अच्छी थी तो उस टाइम हम 8 से 10 गाड़ियाँ बना रहे थे, अब 2-3 गाड़ियाँ बना रहे हैं। तो आपकी गाड़ियों की संख्या बढ़ गई। तो आप खपत में कितना फ़र्क देख रहे हैं? पहले की जो खपत थी वो खपत कम हुई है, लोगों में भी खपत कम हो रही है? लोगों में रुझान नहीं है इस टाइम। सीजनेबल जैसे मौसम की वजह से सर्दी में बहुत ना के बराबर लागत है, लेकिन और 3-4 राज्यों में जो टमाटर निकल रहा है उस वजह से मतलब आगे तो पूर्ति फुल है, लेकिन यहाँ जो टमाटर निकल रहा है उसकी डिमांड नहीं है अब। तो जैसे एक तो होता है खपत कम हो, जैसे टमाटर सब चीज़ों में डालते हैं, जैसे छूकन लगाते हैं उसमें भी टमाटर डालते हैं। टमाटर तो उतना ही काम में आ रहा है, लेकिन और राज्यों में भी तो टमाटर की पैदावार अच्छी बढ़ी है ना। जब प्रोडक्शन बढ़ गया है टमाटर का, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर सर्दियों में लोग टमाटर नहीं, कम? ऐसा कोई इश्यू नहीं है। चारों तरफ और राज्यों में मतलब टमाटर की सलाद में यूज नहीं कर रहे हैं? ज़्यादा है, सलाद में भी कम करना ही। ऐसे कोई इश्यू नहीं है। तो मतलब खपत है, लेकिन जो प्रोडक्शन का रेशियो, प्रोडक्शन ज़्यादा है इस समय। प्रोडक्शन को सरकार किस तरह से टैकल कर सकती है एक्सपोर्ट करने के अलावा? क्या लगता है आपको, ये उसमें कोल्ड में रह सकता है टमाटर? कोल्ड का कोई सिस्टम नहीं है इसमें, मतलब कोल्ड में ये नहीं लगेगा। बाकी अब जैसे कुछ एक इकोनॉमी, जैसे एक सॉस बनता है, उसके अलावा टमाटर को सुखा के भी यूटिलाइज किया जा सकता है, ऐसी किसी योजना पर ध्यान दिया जा सकता है? हाँ, इस पे ध्यान दिया जा सकता है। तो ये मंडी का पूरा व्यू मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर कितने मोटे टमाटर हैं, इतने मोटे टमाटर हैं। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा थोड़ा आगे आ जाए। इतने मोटे टमाटर हैं। ये टमाटर का भाव है 2 रुपये किलो। ये जो पल्ली पर जो फलदार है ये छाट रहे हैं, इस टमाटर की रेट है 2 रुपये किलो, और कभी होती थी 100 रुपये किलो। तो अंदाज़ा लगा सकते हैं आप इस समय फार्मर की स्थिति क्या है। उस समय ज़रूर कुछ फार्मर को प्रॉफिट रहता था मार्जिन काट के, लेकिन इस समय किसान की हालत बहुत ख़राब है। मीडिया में कहीं भी आपको ये चीज़ नज़र नहीं आएगी। हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। हमारा नया आने वाला शो खरी बात ज़रूर देखिएगा, और दोस्तों में और परिवार में शेयर कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।